गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे विभागवार समीक्षा बैठकें। स्कूल शिक्षा राजस्व विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की रणनीति और अभियानों को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मैराथन बैठक जारी। जीतू पटवारी आज भी लेंगे संगठन की बैठक। सभी विभागों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से करेंगे चर्चा। छतरपुर में आपसी विवाद में फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजनगर के डहर्रा गांव की घटना। फिर पांव पसार रहा है कोरोना। भोपाल में कोरोना के 3 एक्टिव मरीज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9। एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित। 571 में से 472 पदों के परिणाम घोषित। 13% अभ्यर्थियों के नाम किए गए होल्ड। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत गुड न्यूज के साथ। खबर इंदौर से है। एमपीपीएससी 2019 फाइनल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, यानी 4 साल बाद रिजल्ट आया है। सतना की प्रिया पाठक ने टॉप किया है। 87% यानी 472 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 571 पदों के लिए ये एमपीपीएससी की 2019 में परीक्षा हुई थी। ओबीसी आरक्षण के बाद फैसला आने के बाद बाकी रिजल्ट जारी होंगे। 24 डेप्यूटी कलेक्टर, 19 डीएसपी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 17 कोषालय अधिकारी समेत कई पदों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। 13% अभ्यर्थियों के रिजल्ट होल्ड कर लिए गए हैं, इन्हें रोक दिया गया है। यानी खबर यह है कि एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट फाइनली 4 साल बाद घोषित किया गया है। सतना की प्रिया पाठक ने टॉप किया है। 87% यानी 472 पदों के नतीजे 571 में से घोषित किए गए हैं। असल में ओबीसी आरक्षण का फैसला आने के बाद बाकी रिजल्ट जारी होंगे। 24 डेप्यूटी कलेक्टर, 19 डीएसपी के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 17 कोषालय अधिकारी समेत कई पदों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि 13% अभ्यर्थियों के रिजल्ट इसलिए होल्ड किए गए हैं क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बाद, फैसले के बाद इसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग पास हुए हैं। 17 कोषालय अधिकारी, डेप्यूटी कलेक्टर के साथ साथ सतना से देखिए 24 डेप्यूटी कलेक्टर, 19 डीएसपी के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। और विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी देंगे निहारिका शर्मा। निहारिका, सतना से टॉप किया गया है, रिजल्ट कैसा रहा वो भी बताइए, और क्या जानकारी आपको मिल रही है? 13% पद होल्ड भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं 13% पद जो है वो इसीलिए होल्ड किए गए हैं क्योंकि अभी तक भी हाईकोर्ट से ये निर्णय नहीं आया है कि ओबीसी आरक्षण 27% रखना है या फिर 13%। लेकिन आखिरकार 2019 का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट था वो घोषित हो चुका है। सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ चुकी है हमारे सामने। पूरी तरह से अब ये सिचुएशन क्लियर है कि 571 जो पूरी पोस्ट थी उनमें से 472 पोस्ट के लिए रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें सारे ही तरीके के जो भी पोस्ट अवेलेबल थी, यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर की हो, डीएसपी की हो, कोषालय अधिकारी की हो, वो सारे ही पदों के लिए यहाँ पर नाम जो है वो चयनित कर लिए गए हैं। और आपको बता दूं टॉप 10 में 7 लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार एमपीपीएससी 2019 का जो रिजल्ट था वो लड़कियों के पक्ष में रहा है। अगर देखा जाए तो प्रिया पाठक जो सतना से है उसने यहाँ पर टॉप किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर जरूर कर दिया गया है, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं अधर की सिचुएशन
सिचुएशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर आने बचे हैं। 2019 का ये जो परीक्षा का परिणाम है, ये देश का ऐसा पहला परिणाम बन चुका है जहां पर 2 बार मुख्य परीक्षाएं ली गई, उसके बाद जाकर एक पद के लिए एक जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। ये ऐसी पहली परीक्षा हुई है जहां पर 2 बार सारे ही अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी है। उसके बावजूद आज भी 4 साल बाद भी ये सिचुएशन क्लियर नहीं है कि ओबीसी आरक्षण 13% रखना है या फिर 27%। हालांकि अभी दोनों के लिए ही लिस्ट जारी कर दी गई है, दोनों लिस्ट जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के सामने है। जैसे ही कोर्ट से निर्णय आएगा उसके बाद इन सभी लोगों के सामने ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि 13% आरक्षण यानी कि 87 और 13% आरक्षण जो है वो रखना है या फिर उसके अलावा जो 27% वाली लिस्ट है वो रखना है। लेकिन फिलहाल रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। 472 पदों के लिए जो चयनित किया गया है लोगों को, उसमें से 24 डेप्यूटी कलेक्टर है और डीएसपी भी सिलेक्ट किए गए हैं, 17 कोषालय अधिकारी सिलेक्ट किए गए हैं। उसके अलावा भी जितने पद थे सभी के लिए निरंतर रूप से यहाँ पर नाम जो है वो सबके सामने आ चुके हैं। इसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी सहित जनरल कैटेगरी सभी के नाम इंक्लूड किए गए हैं। और अगर हम देखा जाए तो 2019 की जो लड़ाई थी लोगों की, अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया था और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी था। एमपीपीएससी के मुख्य कार्यालय पे लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे और उसके बाद ये ऑर्डर भी आया था हाईकोर्ट से 4 दिन पहले कि अब जल्द ही 2019 के परिणाम जो है वो घोषित करने होंगे, क्योंकि 4 साल में लोगों की जो आस है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। एमपीपीएससी को लेकर जो मन में ख्याल थे वो बदल चुके थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो रिजल्ट पूरी तरह से सामने आ गया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आए थे 4 दिन पहले, जिसके बाद ओएसडी ने भी कहा था कि जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज चौथा दिन ही था, लेकिन मंगलवार देर रात जो है वो जारी कर दिया गया। और देर रात रिजल्ट जारी करने का कारण भी मैं आपको बता दूं, इस जो परीक्षा निहारिका, एक जानकारी आपने और दी कि जो टॉप 10 की सूची है उस टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है, आपने कहा है। जी बिल्कुल, 10 में से 7 लड़कियां हैं जिन्होंने बाजी मारी है। सबसे टॉप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्रिया पाठक है, उसके अलावा पूजा सोनी भी है, साथ ही में अन्य और 5 ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने यहां पर टॉप में बाजी मारी है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें पूरे एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट की, तो कहीं ना कहीं लड़कियों की जो संख्या है वो इसमें ज्यादा है। और अगर हम प्रिया पाठक की ही बात करें तो उनको डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिली है जो कि 2nd रैंक है। तो ऐसे में पहले ही परीक्षा में मतलब कि जो पहला ही पद है अगर वो इतना बड़ा मिलता है तो इसके बाद आगे बढ़ने की भी कई सारे चांसेस है। तो बिल्कुल राहुल, इसी तरह से जो 2019 का रिजल्ट है वो अब हमारे सामने आ चुका है। जल्द ही 2019 के जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है वो भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सभी लोग आगे अपना काम कर सकेंगे और अपने अपने पद भी ग्रहण कर सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं जिन्होंने टॉप किया है। हालांकि 13% पद को इसलिए होल्ड कर लिया गया, जैसा कि निहारिका ये बता रही थी कि जब तक फैसला नहीं आता ओबीसी आरक्षण को लेकर तब तक उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। भोपाल से खबर यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 10:45 पर मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मीटिंग में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी होंगे। 11:30 बजे, इसके बाद यानी 1 घंटे के बाद राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देवास के हाट पिपल्या में आयोजित होगा कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भी वर्चुअली ही इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो ये आज के कार्यक्रम है जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उनकी एक कार्यक्रम है, आज के मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है। भारत संकल्प यात्रा में भी उन्हें रहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली ही इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे पहले मीटिंग 10:30 बजे, उसके 1 घंटे के बाद 11:30 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और अब 2 खबरें एक साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। आज संगठन की अहम बैठक बीजेपी में भी है और संगठन की अहम बैठक कांग्रेस में भी है। बीजेपी दफ्तर में होगी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस बैठक को लेंगे और दूसरी तरफ जीतू पटवारी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं।
बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बैठकों का दौर यानी जारी है। स्वाभाविक है, अब मध्य प्रदेश के बाद अब देश का चुनाव है और ये देश का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इसीलिए अभी से कसावट शुरू हो गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक चुनाव से बाहर आते ही दूसरे चुनाव में दोनों जुट चुकी हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज दोनों जगहों पर, दोनों कार्यालयों में हलचल बढ़ी रहेगी। इधर कांग्रेस दफ्तर में भी और उधर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी कमोबेश यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। चूंकि ठीक 2.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा कि लोकसभा का चुनाव किस किस तारीख को कहां कहां होना है, यह बतला दिया जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां कुल 40 सीटें हैं और पिछली बार सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई थी 40 सीटों में से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत, बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय आज दोनों जगह अहम बैठक होने जा रही है, दोनों के बारे में है बताइए। सबसे पहले बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है, कौन कौन इसमें शिरकत करने वाला है? बिल्कुल राहुल, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम सारे राजनीतिक दल जो है वो अपनी जुट गए हैं और जिस तरीके से अगर बहुत थोड़ा ही समय जो है वो राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मिलने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों की समाप्त हुए हैं और अब एकदम से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। बीजेपी की बात करें, सत्ताधारी दल है मध्य प्रदेश का, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार हुआ है और अब जो है वो संगठन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी दिनों में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू की जानी है। उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लेने जा रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री और सांसद जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए पदाधिकारियों की, तो प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला के जो महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि प्रदेश भर में जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के परिणाम देखने को मिले थे, उसी तरीके के परिणाम बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। बेहतर कार्य हो, बेहतर परिणाम निकलकर सामने आए, इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू की है। आज महत्वपूर्ण बैठक है, दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। तमाम सारे जो पदाधिकारी होंगे, तमाम सारे जो प्रभारी होंगे, उनको यहाँ पर जीत के टिप्स जो है वो सुनील बंसल देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस बात को भी समझेंगे कि आखिर जो आमूलचूल परिवर्तन कहीं किए जाने हैं तो वो किस तरीके से किए जाएं, कहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है और कहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी कमी अगर रह गई है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। इन तमाम सारी बातों को समझेंगे और जहाँ पर जो व्यवस्था की जानी है उस व्यवस्था को भी किया जाएगा। लोकसभा की रणनीति क्या होगी उसको लेकर भी पदाधिकारियों और अगर कांग्रेस की बात करें तो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस कार्यालय में बिल्कुल राहुल, मैं वही बता रहा हूं कि लगातार कांग्रेस जो है वो मैराथन बैठकें कर रही है। जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं विभागों के, प्रकोष्ठों के, आज उनसे मुलाकात कर ली जाए, उनके अध्यक्षों से मुलाकात कर ली जाए, उनसे समझ लिया जाए कि आखिर उनको परेशानी कहाँ आ रही है, बेहतर काम क्यों नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के जो परिणाम जिस तरीके से उन्होंने सोचे थे उस तरीके के परिणाम विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं आए और लोकसभा चुनाव
चुनाव में आखिर उनको क्या करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में इन तमाम सारी बातों को लेकर हर एक विभाग, प्रकोष्ठ, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, तमाम सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज भी चौथे दिन भी बैठक जो है वो जारी रहेंगी, मैराथन बैठकें हैं और इसी तरीके की बैठक जो है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी देखने को मिलने वाली है। तो ये जरूर कहा जाए कि लगातार बैठकों का दौर दोनों ही तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक लंबी बैठक बीजेपी में भी देखने को मिल सकती है, वहीं दिन भर कांग्रेस में भी बैठक का दौर देखने को मिलेगा। तो ये जरूर कहा जाए कि अहम बैठकें जो है वो दोनों ही तरफ आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो जाहिर सी बात है दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है। चूंकि लोकसभा का चुनाव अब से ठीक 2.5 महीने बाद है। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 2 हैं, जबलपुर में 1 है, भोपाल में 4, इंदौर में 3, जबलपुर में 2 एक्टिव केस है। प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 9। और एक बार फिर IBC 24 आपसे ये अपील कर रहा है कि बहुत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसा आप कोरोना के पहले और दूसरे फेज में जो आपने एहतियात बरता है वही आपको एहतियात बरतना है। बहुत घबराने और पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये खबर सिर्फ हम आपको अलर्ट करने के लिए दिखा रहे हैं, सिर्फ आप सतर्क रह सके इसलिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद हरकत में प्रशासन आ गया है। नए साल के जश्न में डीजे का शोर होने पर FIR होगी। कलेक्टर ने लाउड स्पीकर के लिए नियम तय कर दिया गया है। एक लाउड स्पीकर पर 2 बॉक्स रख सकेगा डीजे संचालक। भोपाल में 600 से ज्यादा डीजे संचालक हैं। मॉनिटरिंग के लिए सर्कल SDM को प्रभारी बनाया गया है। 31 दिसंबर की रात यह अभियान चलेगा। आपके लिए जश्न है, दूसरों के लिए खलल ना बने, ये कम से कम होना चाहिए ना। आपकी आजादी वहीं तक है जो दूसरे को बाधित ना करे। तो उतना ही एंजॉय कीजिए, इसीलिए निर्देश दिया गया और ये भी निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। नए साल के जश्न में अगर शोर मचाया तो FIR भी आपके खिलाफ होगी। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईदगाह हिल्स के गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेककर गुरु गोविंद सिंह के साहेबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को नमन किया। साथ ही सिख गुरुओं के बलिदान और योगदान पर लगी प्रदर्शनी भी उन्होंने देखी और बच्चों को किताबें बांटकर उनसे संवाद भी किया। इतने बड़े कष्ट के बावजूद भी उनने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का ये पाठ हमारे लिए सदैव भारतीय संस्कृति के लिए एक अविस्मरणीय पाठ रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर गुरुद्वारे में आके मत्था टेक करके अपनी उस गौरवशाली परंपरा को नमन करने आया हूँ। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता की ओर से मैं गुरु जी की उस शहादत को स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हार की बौखलाहट कम नहीं हुई है। आज भी बात करें तो कम नहीं हुई है। प्रदेश कार्यालय में नए प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक कल हुई। इस दौरान पदाधिकारियों का गुस्सा जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि जिनका टिकट कटा उन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को दोगुनी ताकत से हराया। साथ ही कुछ नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों से तानाशाही चल रही थी। वहीं बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे और चुनावों के 3 महीने पहले ही टिकट घोषित कर दिए जाए। अच्छा देखिए, यहां पर अपने पदाधिकारियों के सामने कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया है, लेकिन अगर बाहर बात हो तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को ईवीएम ने हराया है। तो ये 2 तरीके की बात है जो जनता को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी सभी पार्टी साथी कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत जोश है। अभी हमने आज बैठक रखी है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, माननीय विधायक, उनके साथ साथ जो PCC के प्रभारी हैं उनके साथ आज बैठक है। आशा है कि जब पहली मीटिंग हो, विभाग का बंटवारा हो, तब किसानों के 2700 रुपये गेहूं का दाम, 3100 रुपये धान का दाम जो 2100 रुपये में 2000 में खरीद लिया है, और बहनों को 3000 रुपये जो उनसे शिवराज जी ने चिल्ला कर लाड़ प्यार और रोना गाना किया था और वोट लिया था, वो सब निर्णय लेगी ये कैबिनेट। प्रत्याशी थे हमारे,
जो हारे हैं और जो कांग्रेस वाले ने भीतर घात किए उसका नाम और उसका मैंने शिकायत उनके प्रभारी हमारे उनको दी है और उसको मैंने आधार पर उनको नोटिस जारी होगा। नहीं, सामंजस्य नहीं था जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और पीसीसी और कांग्रेस संगठन में ये बात सामने आई है। ये बात किसी ने नहीं की, कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, हार के कारण भी बताए और हम चुनाव कैसे लड़ें लोकसभा का, ये इस पर चर्चा चल रही है। देखिए, हार की वजह कम से कम सामने तो आ रही है। इधर अब बात करेंगे एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत की। बैतूल का ये मामला है। मासूम छात्रा को टीचर ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और उसके सर के बाल उखाड़ दिए क्योंकि इस बच्ची को अंग्रेजी नहीं आती थी। बैतूल के बोरदेही थाना इलाके में एक प्राथमिक स्कूल है खेलड़ी बाजार में, ये वहीं का मामला है। अंग्रेजी के अक्षर ठीक से ना पढ़ पाने के चलते स्कूल टीचर पूर्णिमा साहू ने चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटा और उसके बाल उखाड़ लिए कि बच्ची अभी भी सदमे में है। परिजनों ने इस बात की शिकायत कलेक्टर से की और करनी भी चाहिए क्योंकि अध्यापकों का काम है बच्चों को सिखाना। अगर कमजोर बच्चे हैं तो उन्हें आगे लेकर आना, ना कि उन्हें इतनी बेरहमी से मारना पीटना। वो स्कूल से आई शाम को आई जब बताई सर कि मैडम ने मारा, बोले साहू मैडम ने, खेड़े बाजार की रहने वाली है, साहू मैडम ने मारा, बोले बाल उचका दी, बोले पापा, बोले इंग्लिश नहीं आती, बोले मैडम बताती है कि बोले इनको ये रोज़ स्कूल नहीं आती, जबकि स्कूल रोज़ आती है। कि पूर्णिमा साहू मैडम ने इंग्लिश न पढ़ने के कारण उसके बाल खींचे हैं ऐसा बताया है, तो इसकी प्रकरण की जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुष्टि हो जाए इस बात की कि वाकई बाल खींचे हैं या सज़ा दी गई है, क्योंकि जांच के बाद ही कार्रवाई कर पाएंगे। तो आज ही हम जांच करवा रहे हैं। शहडोल जिला जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी की 4 वर्षीय बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे को उपचार के लिए जेल प्रबंधन से जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी रघुनाथ जाटो और उसकी पत्नी पूजा सिंह मानव तस्करी मामले में 7 साल की सजा काट रहे थे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें, यानी दनादन 10 खबरें। भिलाई में महादेव सट्टा ऐप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी नेपाली को अरेस्ट किया गया। लंबे समय से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका है, जिसे लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से युवकों ने मुलाकात की थी और उनसे सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। बैकुंठपुर में अवैध धान भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। मोहित राइस मिल को सील किया गया। प्रशासन ने सुबह 5 बजे ये कार्रवाई की है। मामला बेमेतरा जिले का है, जहां 6 महीने से नाली और सड़क का टेंडर हो चुका है, मगर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़क से गंदगी में आना जाना कर रहे हैं। भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों के जहर खाने के मामले में सामने ये आया है कि बाबा ने कोविड से बचने की दवाई बताकर जहरीली मेडिसिन दी। गौरेला क्षेत्र के हर्रा टोला में 3 साल की मासूम बच्ची की कुएं में डूबने से डेथ हो गई। कावरधा के धनेली खार में गन्ने के खेतों में आगजनी का मामला सामने है, जहां गन्ने की खेत में भीषण आग लग गई। देखते देखते 90 एकड़ खेत की खड़ी फसल में आग फैल गई। सक्ती में इन दिनों गुंडे बदमाश बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। नाजुक स्थिति में युवक को रायगढ़ रेफर भी किया गया है। बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान माओवादी उन्मूलन के तहत पुलिस सुरक्षा बल से तंग आकर 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अंबिकापुर में ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर ठगी की थी।